बर्निंग इशू पहले उसकी बात ना करें तो शायद थोड़ा बेमानी होगा। ये जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में इस समय हो रहा है, जिस तरीके का मार्केट कैप इरोजन और वेल्थ इरोजन हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? और मैं उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा कि सिस्टमिक रिस्क है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले ये जो हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हुआ है उसको जो देखने का नज़रिया, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जैसे संयोग से आप समझो कि मेरा कोई भी अदानी ग्रुप के कोई शेयरों में मेरा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं रहा है मेरा। और इसके लिए नहीं रहा कि मेरे को ग्रुप पे ट्रस्ट नहीं है। ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में गौतम अदानी का कोई मिसाल नहीं है, वो बता रहे हैं। लेकिन ये हमेशा मेरे को ओवर वैल्यूड लगा मेरे को, कि जो शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो हमेशा स्काई हाई जो मेरे को ऐसे लगी, तो मैंने उन पर कभी मैंने उन पर काम किया नहीं। तो मेरे को लग रहा है अभी वही एडजस्ट हो रहा है कि जो इतने ओवर वैल्यूड जो ये शेयर्स थे वही अभी एक रियलिस्टिक वैल्यू पर आकर अपनी एक स्थान तलाशने की चेष्टा कर रहे हैं। ये हुआ एक खराब तरीके से, और समझिए जो जिस तरीके से हुआ वो ऑफ कोर्स अशोभनीय है। वो कोई नहीं चाहता है कि एज ए इन्वेस्टर और एज एंटरप्रेन्योर कोई नहीं चाहेगा इस तरह से हो, लेकिन ये उसी का एक रिपरकशन है जो हाई वैल्यू थे शेयरों के। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे हैं, बजट के ग्राफिक्स में चलाएंगे हम थोड़ी देर में। इसमें अब इशू ये आ रहा है कि इतने बैंक स्टॉक्स में जो ज़बरदस्त गिरावट आ रही है मार्केट को। चलिए ठीक है, अदानी ग्रुप स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन अदानी ग्रुप स्टॉक्स का निफ्टी में इतना फिर भी कंपोजिशन नहीं है। आउटसाइड निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी में भले ही हो, निफ्टी में नहीं है। लेकिन बड़ा रिस्क मार्केट को लग रहा है कि कहीं बैंकों को इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और बैंकों में काफ़ी पिटाई हुई है। ये ओवर रिएक्शन है या ये जस्टिफाइड है? और इस समय यहाँ पर क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए? जैसे मैं सुन रहा हूँ कि आरबीआई ने शायद कुछ बैंकों को बोला है कि आप थोड़ा एक्सपोजर बताइए अपना, कुछ बैंक अपने आप बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, मेरे को क्या लगता है कि जस्टिफाइड तो जरूर है, क्योंकि शेयर बाजार खाली सेंटीमेंट का खेला है। यहाँ पे खाली आप सोचो कि इतना नंबर्स आएंगे और इतना इसका कैश फ्लो है, उससे खाली शेयरों की वैल्यू नहीं बनती है, ये सेंटीमेंट पे बनती है। और ये सेंटीमेंट हमारा मन होता है तो हम 200 पी भी शेयर देते हैं, और मन नहीं होता है तो हम 2 पी में भी शेयर नहीं खरीदते हैं। तो ये जो ऑफ कोर्स, और एक क्या मैंने एक चीज और देखी है शेयर बाजार में, कोई भी एक क्राइसिस, ये इसको एक क्राइसिस ही बोलेंगे, जो ऐसी जो क्राइसिस आती है ये हमको पुरानी क्राइसिस को याद दिलाती है, जो हम कहानी भूल चुके हैं, और समय सारे घावों को भर देता है। तो इसके पहले चाहे अब रिलायंस पावर बोल दिया, एलएफएस बोल दिया, सत्यम को, ये मैं एक जगह गया, लोग सत्यम की बातें कर रहे थे, कोई पुराना सब गड़े मुर्दे उखाड़ ले आ जाते हैं वो सब। तो ये मानव स्वभाव है। तो इसके कारण ये सेंटीमेंट खराब हुआ। एक चीज इसमें देखने लायक है कि आप देखिए कि कल जो बैंकों को वगैरह का जो है, या समझिए कल जो इशू जो लास्ट में भरा गया, किसी भी तरह से भरा गया, उसमें किसी बैंकों का नाम नहीं आया कि किसी बैंक ने वो, या किसी एलआईसी का फर्दर नाम नहीं आया, बल्कि एक जगह स्टेटमेंट है कि एलआईसी ने अपनी इंटैक्ट रखा, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं भरा। तो ये जरूर बताता है कि अब वो बैंकों पहले वाली बैंक नहीं रह गई। पहले जो चलता था कि आप एक फोन कर दें और पैसे मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से वो टाइम जरूर, अगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो पूरी तरह चेक में है। लेकिन क्या सेंटीमेंट की बात है, बैंक अभी अपने पुराने जख्मों से नहीं अभी उधर के आई है। 10 साल हो गया बैंकों को पेल झेलते हुए। अभी ऐसा आ रहा है कि हाँ भाई ज्यादा प्रोवाइड हो गया, अभी वो लोग प्रोविजन अब फर्दर नहीं होएगा बल्कि एड ऑन होएगा। इसमें अचानक झटका आ गया तो लोग डर गए। तो ये डरने के कारण बैंकों के अंदर में रिएक्शन हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस समय आप इसका फिर विजय भाई एंड गेम क्या देखते हैं? और क्या मार्केट जितना करेक्ट हुआ है यहाँ से और करेक्ट हो सकता है? क्या बैंक निफ्टी और यहाँ से 10-15% गिर सकता है, जो कि कई लोगों को आशंका लग रही है? देखिए, 10-15% तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक 3 गुना 4 गुना पे ऑलरेडी नीचे से कई बैंक है जो 3-3, 4-4 गुना अपने 52 वीक लो या 1-1.5 साल के लो से आए हुए हैं। तो 10-15% तो रेगुलर जो बाजार के अंदर में गड़बड़ आती थी उसी में 10%, 15% शेयर्स गिर जाते थे। तो इस बोलकर उसका कोई महत्व नहीं है। और जहां तक ये कैसे खत्म होएगा ये मामला, ये गौतम अदानी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। और हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर में हर स्टेज पे एक न एक परीक्षा देते रहता है। तो वो, लेकिन जैसे जैसे वो उठता है वैसे वैसे परीक्षा का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। जैसे जैसे ऊपर उठता है वो परीक्षा भी वेलोसिटी, वो भी अग्नि परीक्षा की जो लो होती है वो बड़ी तेज